दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तालबेट चुनाव की चर्चा इस समय जिले के अंदर चल रही है। खास तौर से राजनीतिक लोग तालबेट चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष कौन होने वाला है? पुनीत प्रहार का नाम चर्चा का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिली है। या फिर हम अपनी भाषा में बोलें तो पुनीत प्रहार ने अपने कामों से मजबूर कर दिया कि देश की सबसे कहें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उन्हें ललितपुर तालबेट में टिकट दे। मुक्ता सोनी चुनावी फील्ड से बाहर हैं। ऐसे में अब वोटर जो पुनीत प्रहार थे वो कहीं ना कहीं मुक्ता सोनी के खिलाफ में खड़े हुए थे। एक प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारियां की थी। पानी, फ्री वाईफाई, इसके बाद साथ साथ गौ सेवा और तमाम सामाजिक कार्यों में पुनीत प्रहार बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं पिछले 7 सालों से। ये वही हैं जो पहले बीजेपी की प्रत्याशी के खिलाफ में चुनाव लड़े थे और हारे थे। थोड़े से अंतराल से मुक्ता सोनी वहां विजय प्राप्त हुई थी और जो हरिश्चंद्र रावत हैं वो वहां पर हारे थे। लेकिन उसके बाद समय बदला है। तीनों लोग जो आपस में कभी चुनाव लड़ते थे आज मोंटी प्रहार के साथ में है और उनके लिए वोट अपील कर रहे हैं। तालबेट का भाग्य विधाता चुने जाने के लिए कल वोटिंग होनी है और वोटर तैयार है वोट डालने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि पुनीत प्रहार पर जो जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है उसको क्या पुनीत प्रहार निभा पाएंगे। दूसरी चीज आपको और बता दें, इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिएगा, सत्ताधारी पार्टी जो वर्तमान में है जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो आज तक नगर पंचायत तालबेट में चुनाव नहीं जीती है। तमाम दिग्गज यह दावा कर रहे हैं कि इतिहास पलटेगा। पुनीत प्रहार एक वो व्यक्ति है जो जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काबिज कराएगा। दूसरी बात हम आपको और बता दें कि इनके साथ साथ यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के आसपास है, उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। ऐसे में चक्रेश जैन जो व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं और नगर पंचायत तालबेट का हिस्सा भी रहे हैं पार्षदी के तौर पर, उन्हें भी बहुत अच्छा अनुभव है, वो भी चुनावी मैदान में। तो युवा जोश के साथ अवधेश अरजड़िया जिनका परिवार राजनीतिक है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चुनावी मैदान में बने रहते हैं। अवधेश की राजनीतिक पिच की अगर हम बात करते हैं तो मुक्ता सोनी के सम्मान में अवधेश अरजड़िया मैदान में इस प्रकार की चीजें सामने आ रही। अवधेश कह रहे हैं हमारे माँ के साथ गलत हुआ है। जिस प्रकार से मुक्ता सोनी का पर्चा वापस किया गया है, कुछ रोती हुई नजर आई, बहुत सी बातें हुई, चर्चाएं हुई और उसके बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया और वो ललितपुर शहर में और मेहरौनी में ही प्रचार करती हुई नजर आई। सोनी समाज का बड़ा चेहरा तो है ही है, इसके साथ साथ महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व मुक्ता सोनी करती हैं। तालबेट में जहां हम हैं वहां का क्षेत्र का विकास भी उन्हीं ने किया है और तालबेट की पर्यायवाची कहीं ना कहीं मुक्ता सोनी बनती हुई नजर आई है। कई बार चर्चा हुई, तालबेट की चर्चा लखनऊ में हुई है, मुक्ता सोनी के काम की भी चर्चा हुई है। ऐसे में तमाम जिम्मेदारी अब पुनीत प्रहार के कंधों पर है। तो देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को पेटियों से कौन सा अध्यक्ष बाहर निकलता है जो तालबेट को आगे चलाएगा, तालबेट का आगे विकास करेगा। तो छोटा सा दायरा है, छोटे से दायरे में सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है पानी की। पानी की समस्या इसलिए आई है कि ऊंचा क्षेत्र है, तालाब नीचे, इसलिए पानी की कई जगह समस्या है और उसको लेके मोंटी प्रहार कह रहे हैं 15 दिन में व्यवस्था की जाएगी। कुछ बोरिंग वोरिंग करके तमाम दावे उन्होंने किए हैं, स्ट्रीट लाइट की भी बात कही है। देखते हैं जनता का रुख किस तरफ है, जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है। लेकिन तालबेट के चुनाव में जो आनंद आता है वो किसी चुनाव में नहीं आता है। सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन जब साथ में बैठते हैं या किसी मंच पे होते हैं तो जैसा शिष्टाचार बोलता है उसी तरीके से झुकते हुए भी नजर आते हैं। तालबेट के चुनाव के परिणाम क्या होंगे, तालबेट में कौन चुन के आने वाला है, क्या बीजेपी अपनी नाक बचा पाएगी या चूंकि ये कहें कि बीजेपी इतिहास रच पाएगी, जीत हासिल कर पाएगी, या फिर जो इतिहास चला आ रहा है कि निर्दल ही जीतेगा तो निर्दल ही जीतेगा, तो कौन सामने आएगा, अवधेश अरजड़िया या चक्रेश जैन? कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखें और कल वोट डालने जरूर जाएं। नमस्कार।